उनसे मैं हूँ गुरजन और मेरे साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बैक टू विलेज का फेज़ 3 जारी है। इसी सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैक टू विलेज के विजिटिंग ऑफिसर राजकुमार जी। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ये प्रोग्राम जो सिलसिला जो है इस वक्त वो जारी है। सबसे पहले राजकुमार जी, आपका लाइव वाइज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त देने के लिए भी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे राजकुमार जी, जैसा हम देख रहे हैं कि कई जगह पे जो है वो बैक टू विलेज का बॉयकॉट हो रहा है। इस सिलसिले में आज आप अपर पंचायत कनोया में आज आपका ये दूसरा दिन है, तो लोगों का तावन किस तरह से आपके साथ है और किस तरह का तावन आपको मिल रहा है और किस हद तक लोगों के काम जो है वो हुए हैं और किस हद तक लोग जो है बैक टू विलेज से जो है मुतमईन हैं? देखिए, बात इस तरीके की है, मैं बैक टू विलेज सेकंड में भी यहाँ आया था और यहाँ के अवाम ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमारे साथ हमने यहाँ 7 वार्डों का विज़िट किया और लोगों ने यहाँ अपनी डिफरेंट तरीके से अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया हमारे सामने, ठीक है। और अच्छी फीडबैक्स ये थी कि यहाँ लोगों ने हमें यहाँ डोर टू डोर के कम से कम हमें पूरा दिन लग गया लोगों को ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, तब भी लोगों का अच्छा रिस्पांस था। तो अब बैक टू विलेज हम थर्ड फेज में भी हम इनके पास पहुंचे, तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। जैसे हमारे सुनने में आया था कि कुछ जगह पे बाइकाट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर लोग मुतमईन थे, बाइकाट में जैसे कोई बात नहीं थी, लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हुए हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम हायर अथॉरिटी को जो काम पेंडिंग रह चुके हैं, हम इनकी ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करेंगे थ्रू इनके दिए रेजोल्यूशन के जरिए या जो भी इन्होंने हमें रिटर्न में दिया है, तो हम हायर अथॉरिटी तक इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जो इनकी जो ग्रीवेंसेस है उन पर रद्द-ए-अमल किया जाए। राजपाल जी, यहाँ पे काफ़ी पंचित से भी मेरी बात हुई। उनका मानना ये है कि आप लास्ट ईयर भी आप थे, लेकिन फेज़ 1 के जो है वो मुकाबले में अगर मैं देखा जाए तो फेज़ 2 में काफ़ी काम हुए हैं और आज भी जो है वो आप दौरा कर रहे हैं मुख्तलिफ वार्ड्स का। उसके अंदर जैसे कि आपने फेज़ 2 के अंदर दौरा किया था और जो प्रॉब्लम्स थी, क्या उससे हट के प्रॉब्लम्स हैं? अगर हट के हैं तो वो कौन सी हैं? अगर जो हल हुई हैं तो वो कौन कौन से काम जो है वो इस बार जो है सर देखिए, बात इस तरीके की है कि प्रॉब्लम्स तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ काम हो गए। हम जो हमारा ये थर्ड फेज है, ये इस बुनियाद पर है कि लोगों को काम प्रेटी बेसिस पे होंगे और देखेंगे ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पे रोड की डेफिशिएंसी है, रोड कनेक्टिविटी बहुत पुअर है अपर कुनिया में, और मैं देखा दूसरी है यहाँ बिजली की प्रॉब्लम, तीसरी है शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो हम भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो इनकी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनको हम हर अथॉरिटी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम जेन्युइन है, ऐसी बात नहीं, ये लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं। एज कम्पेयर टू हमने कई और जगह देखा, लोगों का एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है, बट एज कम्पेयर टू ये अपर कुनिया के पंचायत में लोगों का एटीट्यूड बड़ा नॉर्मल है कि गुड ह्यूमन बीइंग लोग हैं। ये अपनी प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से हर तक पहुँचाने के लिए ये क्या करते हैं, हम लोगों को अप्रोच करते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी ग्रीवेंसेस को ऊपर तक पहुँचाएं। एक खसूसी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये गाइडलाइंस हैं बैक टू विलेज की कि तमाम डिपार्टमेंट का जो है ऑफिसर्स का होना वो लाजमी है, तो डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको जो है वो तावन किस हद तक मिला? सर अभी तक तो ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे अभी तक जैसे हमारे पास हर डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन वर्कर यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो ये जो जो ड्रॉबैक्स हैं, तो हम क्या करते हैं, ये फीडबैक हमें इनसे मिलेगी, ठीक, डिपार्टमेंट से, तो हम इस ड्रॉबैक्स को रिटर्न में, जैसे 2 दिन से कल हमने रेजोल्यूशन पास कराया कि आपकी जो भी डिमांड्स है उसे लिखत में दो, रिटर्न में दो, ताकि हम हर अथॉरिटी तक, हमारी गाइडलाइन पीछे यही थी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको आप रिटर्न में लेकर आओ, ताकि हम उसको हाईलाइट करें जाकर हर अथॉरिटी तक, फिर उस तरीके से ये इनके काम होंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से ये कहना चाहूँगा कि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे
पंचेस सरपंच के साथ जो है वो आए हुए हैं। इसमें पब्लिक अगर वो पीछे दिखाना चाहें तो एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि असूज के महीने में जो है वो बहुत काम रहते हैं, और ख़ास करके गांव के अंदर, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो आबादी की वो गांव में बसती है। तो इस सिलसिले में लोगों का तावन खैर देखते ही वो लग रहा है कि लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक ये जो चार्ट पड़ा हुआ है आपके सामने, इस पे लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसके बारे में ज़रा आप थोड़ा सा मुख्तसर बताना चाहेंगे अगर? सर, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं। बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम एक मुल्क के नुमाइंदे हैं, तो हमारे इस मुल्क में हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपनी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं, ये हम यहाँ पब्लिक के सामने रखेंगे कि आपके फ़राइज़ क्या हैं। जैसे हमारे पास ये है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इस आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग्स एंड एंथम्स, कि हम जिस कौमी परचम और कौमी तराने के नीचे रहते हैं, हमें सबसे पहले हमारी सबसे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उसका एहतराम करें। क्या करें? हम उसका एहतराम करें। बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट ये है। दूसरा है टू cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedoms। उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को निशावर किया, अपनी जान की तरफ, उन लोगों को हम उन लोगों का क्या करें? एहतराम करें, और उन लोगों को याद रखें कि अगर यहाँ हमारा वजूद है, उन लोगों की वजह से हमारा फंडामेंटल राइट्स ये भी कहता है। तीसरी बात है टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट सर्विजेंसिस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हम हिंद की खुद मुख्तियारी और सियासत को बरकरार बेकरार मानने और इसकी हिफाजत करना हमारा एक आइनी फर्ज है। जो हमारा एक शहरी होने के नाते, एक मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये हमारा एक फर्ज है। चौथा है टू डिफेंस द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू, कि हम हमारी खिदमत जब इस मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम 24 आवर्स इस मुल्क की सेवा के लिए तैयार हैं। तो राजकुमार जी, ये 10-11 पॉइंट जो है वो दिए हैं, तो मैं ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे जो नाजरीन हैं उनसे भी, कि हम अपने राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ड्यूटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। और राजकुमार जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपने लाइव वाइव में हमें वक्त दिया और बेहतरीन तरीके से जो है वो लोगों को आपने जो है वो समझाने का काम किया, और अपने फ़राइज़ को आप अंजाम दे रहे हैं। तो मैं लाइव वाइव तो नाज़रीन, ये थे जो कि बैक टू विलेज 3 के विजिटिंग ऑफिसर राजकुमार जी, जिन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से और मुख्तसर तौर में जो मैं कहूँगा कि समंदर को इन्होंने क्रूज़ में बंद करने की कोशिश की। जहाँ पे हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। और इसके हवाले से ये जो चार्ट अभी जो राजकुमार जी ने इसको थोड़ा सा बताया हमें, क्योंकि बहुत लंबे पॉइंट्स हैं, अगर इनको हम डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी वक्त दरकार रहेगा हमें। तो बहरहाल राजकुमार जी, आपने लाइव वाइव से बात की और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।